Hello students, welcome. This is our second part of third chapter Understanding Quadrilaterals और इस सेकंड पार्ट में आज हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन देखेंगे। तो इसके लिए हम जो पहला पॉलीगन ले रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड होते हैं, ऐसा पॉलीगन। ए पॉलीगन विथ फोर साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी को निकालने के लिए डायगोनल की हेल्प लेते हैं और डायगोनल की सहायता से हम क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम AC डायगोनल खींचें तो ये पूरा का पूरा डायगोनल पूरे क्वाड्रिलेटरल को ये डायगोनल दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब एक ट्रायंगल के एंगल का सम हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो ये AC डायगोनल जो है ये ABCD क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADC। अब ABC में कौन कौन से तीन एंगल है देखिए, ये एंगल 1, एंगल B और एंगल 4 ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC में एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल है ADC। इसमें देखा जाए इस ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल ADC एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 183 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ थोड़ा सा रुक कर हम ये देख लें कि ये 1 और 2 कहाँ से आ रहा है। जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसमें एंगल 1 इस डायगोनल की वजह से दो एंगल में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और एंगल 2, यानी 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो एंगल A आ जाएगा। इसी तरीके से AC डायगोनल एंगल DCB यानी एंगल C को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल 3 और 4, यानी कि एंगल 3 प्लस 4 करें तो ये एंगल C हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए दोनों ट्रायंगल की वजह से। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें, तो जोड़ने पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ जाएगा, राइट साइड में राइट साइड जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में है एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4, और फिर इसी में हम लेफ्ट साइड दूसरे ट्रायंगल का जोड़ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3। ये लेफ्ट साइड का योग हो गया, सम ऑफ द लेफ्ट साइड। सम ऑफ द राइट साइड क्या होगा भाई, राइट साइड 180 डिग्री था, 180 डिग्री तो दोनों को जोड़ देंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो रीअरेंजिंग, अगर हम रीअरेंज करें तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ ले सकते हैं, और फिर एंगल B, फिर एंगल 4 और एंगल 3 को एक साथ ले लेते हैं, फिर एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने देखा था इधर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल A है, तो 1 प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल A। और इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर एंगल C है, तो हम ये सारी चीज लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 180 डिग्री। अब यानी कि दो ट्रायंगल थे और दो ट्रायंगल, हर ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री था, तो दो ट्रायंगल की वजह से सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो हो गया, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हो गया 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, इस 2 को वास्तव में हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से जरा देखा जाए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स कैसे निकाला जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री आ गया। अब हम जनरल पॉलीगन देखें जिसमें एन साइड्स हों, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। इसके लिए हमें कुछ फिगर्स को देखना पड़ेगा। तो पहला हम ये मेथड है डिवाइडिंग द पॉलीगन इनटू ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। डायगोनल के माध्यम से हम जो पॉलीगन रहेगा उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे और उसके आधार पर हम इंटीरियर एंगल के सम का फार्मूला निकालेंगे।
तो पहला पॉलीगन हम जानते हैं, क्लोज पॉलीगन जो होता है वो क्लोज फिगर होती है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर। तो जो पहला पॉलीगन हमें मिलता है वो ट्राइंगल मिलता है, क्योंकि सिर्फ दो साइड से कोई क्लोज फिगर नहीं बन सकती, तो कम से कम 3 साइड हमें चाहिए पॉलीगन के लिए। तो जो पहला पॉलीगन मिलेगा वो हमें मिलेगा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में देखा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल एक ही है, नंबर ऑफ साइड्स इसमें 3 है, यानी n की वैल्यू 3 हम कह सकते हैं, है ना। n जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है वो n यहाँ पे 3 है। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हम जानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को हम 1 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं, एक ही ट्राइंगल है। और इस 1 को हम 3 - 2 लिख सकते हैं, यानी 3 साइड्स हो गया और -2 कर दें तो 1 के बराबर आ गया 180 डिग्री। अब दूसरा पॉलीगन हम देखते हैं। दूसरा जो पॉलीगन होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो अभी हमने पीछे देखा था। तो यहाँ इसमें ये डायगोनल जो है, ट्राइंगल में तो कोई डायगोनल नहीं होता, क्योंकि इसमें नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस होते ही नहीं, तो इसमें कोई डायगोनल नहीं था, एक ही ट्राइंगल हमें मिला। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं और एक डायगोनल इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2 हो गया, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो गए, यानी n की वैल्यू 4 हो गई। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हमने अभी निकाला था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री होता है, अभी हमने देखा था। और 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 180 डिग्री, और 2 को हम लिख सकते हैं 4 - 2, जहां पे 4 जो है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब जरा सा हम ये देखें कि पेंटागन में क्या होता है। तो पेंटागन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर हम एक वर्टेक्स से डायगोनल खींचें तो हम पेंटागन को 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ 3 हो गया, नंबर ऑफ साइड्स 5 हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ 5 हो गई। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स जो होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो तीनों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एक ट्राइंगल का सम हो गया। दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये दूसरे ट्राइंगल का सम हो गया। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये तीसरे ट्राइंगल का सम हो गया। तो यहाँ वाला जो एंगल ए है वो ये एंगल दिस प्लस दिस जो आपको वीडियो में दिख रहा है, इसको 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर दें तो एंगल ए हो जाता है। तो इसका मतलब 3 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम। तो हम ये कह सकते हैं 3 इंटू 180 डिग्री कह सकते हैं, और 3 को हम 5 - 2 लिख सकते हैं। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री हो गया। अब जरा हम हेक्सागन को देख लें। तो हेक्सागन के अगर एक वर्टेक्स को लेके हम डायगोनल्स खींचें तो AE एक डायगोनल है, AD एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है, और ये डायगोनल इस पूरे हेक्सागन को 1 2 3 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 4 हो गया, नंबर ऑफ साइड 6 हो गया, n की वैल्यू 6 हो गई। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स जो हो जाएगा वो 4 इंटू 180 डिग्री होगा, क्योंकि 4 ट्राइंगल है तो चारों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 4 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम वो हो जाएगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। तो 4 इंटू 180 डिग्री, यानी कि हम 4 को 6 - 2 लिख सकते हैं, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइड्स, तो जहां जहां साइड्स की संख्या है वहां हम n कर दें और -2 कर दें इंटू 180 डिग्री कर दें, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइड्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा n - 2 विद इन ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री, जहां पर n - 2 जो है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, जो कि नंबर ऑफ साइड से 2 कम होता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइड्स इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3.1 का। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए नंबर ऑफ साइड्स 4 होता है, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हो जाएगा वो n - 2
पॉलीगन एंगल सम ऑफ पॉलीगन जो होता है वो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है, तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो हम लिख देंगे 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इवन इफ क्वाड्रिलेटरल इज कनकेव, अगर कनकेव पॉलीगन भी है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल भी है, तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये इसलिए होल्ड करेगी क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल को आप देखें ए बी सी डी, जिसमें कि डायगोनल बी डी जो है वो बाहर आ जा रहा है, इसलिए कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। और डायगोनल ए सी जो है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ जाएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 हो गया, तो एंगल सम होना चाहिए 4 माइनस टू इंटू 180, 360 डिग्री के बराबर होगा। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग 3.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे।